गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। तो देखो, ये सारे ही एग्जाम के अंदर, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, साथ ही साथ जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो है वो ट्रांजिशन का, या ट्रांजिशन कहते किसको हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको हैं? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है, ये कहीं भी हम लोग कमेंट के रूप में किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बोलते हैं कि न तुम इधर का रहा न तुम उधर का रहा। मतलब कभी ऐसे हमारे आए दिनों के जीवन में जो है ना, दिन डे टू डे, मतलब दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई भी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें हम लोग बच्चों को ताना मार देते हैं या कमेंट कर देते हैं कि न तुम इधर का रहा न उधर का रहा, न मन घर का रहा न घाट का रहा। वैसे ही यहाँ भी होती है कि ट्रांजिशन कंडीशन का मतलब होता है कि न जो मेटेलिक करेक्टर रखे और न नॉन मेटेलिक करेक्टर रखे, न वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो और न पी ब्लॉक का एलिमेंट हो। तो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो? तो उसके लिए स्पेशल एक ब्लॉक है जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सर, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन हो जाएंगे? नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं डी ब्लॉक का, वो नॉन ट्रांजिशन भी होते हैं। तो कहते किसको हैं सर डी ट्रांजिशन एलिमेंट? तो सबसे पहले हम यहाँ दे दें आपको क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ टॉपिक दे दें बाबू क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं क्या, कि दोज एलिमेंट्स which has partially filled in D subcell। D क्या बाबू? सबसेल। तो देखिए, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है डी ब्लॉक की, वो होती है 10। कितना रहता है बाबू? D10। तो अगर डी ब्लॉक में अगर 1 से लेकर के कहां तक, 1 to 9 तक रहता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पार्शियली फिल्ड। तो जिसका भी पार्शियली फिल्ड रहेगा वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो पार्शियली फिल्ड होंगे वो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। लेकिन हाँ, D10 नहीं होना चाहिए। और ये होते कहाँ हैं? तो देखिए, प्रेडिक्टेबल में। तो आपको हमने बताया था कि ये जो ब्लॉक होते हैं ये एस ब्लॉक होते हैं, है ना, इस तरीके से बताए थे ना, ये एस ब्लॉक होते हैं। और ये जो रहते हैं यहाँ, ये होते हैं कौन से ब्लॉक? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक रहेंगे। और इधर 6 बिल्डिंग जो होते हैं, इधर 6 बिल्डिंग इस तरीके से रहते हैं, वो कौन से होते हैं? पी ब्लॉक होते हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा जहां से आप सीखेंगे। और ये होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर क्या कहते हैं बाबू? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन को भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल पहले इसको देख लें, डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक को ही हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन क्या है, कि दोज विल हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल। जिसका कि डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होगा उसी को हम लोग ट्रांजिशन बोलेंगे। और वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 1 से लेकर के 9 तक ही होगा। हम एग्जाम्पल भी देते हैं। ये देखो, याद रखो, ये 4th पीरियड से शुरू हो जाएगा, 4, 5, 6, 7। इसमें 4 पीरियड रहेंगे। किसमें? डी ब्लॉक में कितने पीरियड होंगे? 4, 5, 6 और कितना रहेंगे? 7। 4 पीरियड वाला एलिमेंट जितना है वो डी ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ से ग्रुप जो इसका स्टार्ट होगा वो 3rd, 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9, 10, 11 और 12, जिसमें 12 नहीं होगा, 12 वाला नहीं होगा। और 11 तक जो ग्रुप रहेंगे वो सारे जो होंगे वो ट्रांजिशन हो जाएंगे। हमने प्रेडिक्टेबल बहुत ही अच्छे से बनाया था, बनाकर सिखाया भी था आपको, ये बस ऐसे बता रहे हैं। अब देखो, तो ये हो गया एस ब्लॉक और ये हो गया पी ब्लॉक। ये हो गया एस ब्लॉक और ये हो गया पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच का जो कंडीशन को एग्जिस्ट करता हो,
जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच का कंडीशन को एग्जिस्ट करता हो, हम लोग उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं। ना मतलब कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ही कैरेक्टर कंप्लीट रखेगा और ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव का ही कैरेक्टर कंप्लीट रखेगा। वो कंटिन्यू जो है वो मतलब एक अपना कंटिन्यू मेंटेन करके रखेगा, थोड़ा सा उस नॉन मेटल का भी और थोड़ा सा मेटल का, मतलब कोवैलेंसी भी उसके अंदर हो जा सकती है। वो अपने से जोड़ सकता है एलिमेंट्स को, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में आप पढ़िएगा तो वहाँ पढ़िएगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होता ही है जनरली जितने भी मेटल होते हैं, तो इस कारण से हम लोग इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ये एस और पी के बीच में बिलोंग करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे? एस, बिटवीन एस एंड पी, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिलोंग and it is shift towards इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये पॉजिटिव टू कहाँ शिफ्ट होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। और एस और पी के बीच में ये क्या करता है बाबू? बिलोंग करता है। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो किसको कहेंगे, हम सबसे पहले ले लेते हैं स्कैंडियम का, एटॉमिक नंबर 21 है। तो इसी ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, जानते हो ना कि 4 सब सेल हम सब पढ़ाए हैं, एस पी डी एफ, और सेल कितने? ये सब सेल हैं, ये सब सेल्स हैं। और सेल भी हमने बताया था आपको कौन कौन सा, KLMN, है ना, इस तरीके से। तो उसी के अकॉर्डिंग स्कैंडियम का हम लोग निकाल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। तो देखो D1 क्या है? पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि D की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 की है, लेकिन यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है? 1। तो इस कारण से जो है हम लोग स्कैंडियम को क्या मानेंगे? ट्रांजिशन मानेंगे। क्या मानेंगे? ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम लोग देख ले टाइटेनियम को, टाइटेनियम 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, है ना, 3d2। अब देखो यहां भी क्या है, यहां भी जो है वो टाइटेनियम ट्रांजिशन होगा, क्योंकि डी में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की है और ये भी 2 ही रखा हुआ है। अच्छा, मैंगनीज में आ जाए। मैंगनीज की कितनी होती है? 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। तो यहां देख लो, यहां भी वही बात है बाबू, यहां भी 3d5 है, तो 3d5 हो गया। तो नन ट्रांजिशन, यहां भी ट्रांजिशन ही होगा, सॉरी नन ट्रांजिशन बोल दिए, ट्रांजिशन ही होगा क्योंकि डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की है और ये 5 ही हुआ है। ठीक है, जिंक इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हम कहाँ जिंक का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जिंक की एटॉमिक नंबर 30 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। तो ये नन ट्रांजिशन हो गया। ये क्या हो गया? नन ट्रांजिशन, क्योंकि डी में जो है वो कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसीलिए तो हमने आपको कहा था कि जितने भी ये डी ब्लॉक हैं, सारे डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन नहीं होंगे, लेकिन हाँ सारे ट्रांजिशन हैं वो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि वो उनका पार्शियली फिल्ड होता है, आउटर सेल्स जो होते हैं। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझे होंगे। अभी हम लोग जानेंगे अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप लिख लेंगे इसको, आप स्क्रीनशॉट लेकर के। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट देखो क्या है, ये उससे भी इजी चीज है, इसमें तो ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने वाला है। अगर आपका बेसिक थोड़ा क्लियर है और ट्रांजिशन समझ गए हैं तो इनर ट्रांजिशन भी समझ में आ ही जाएगा। देखो इनर ट्रांजिशन किसको कहेंगे? अच्छा, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, सेल और इनर सेल, ये सारे कुछ रिलेटेड है या नहीं? मतलब लग रहा है कि नहीं जैसे रिलेटेड है सर। जैसे सेल के अंदर वाले सेल को इनर सेल बोलते हैं, तो ट्रांजिशन के अंदर वाले ट्रांजिशन को इनर ट्रांजिशन ऐसा नहीं भूलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन हो और उसके अंदर में भी एक ट्रांजिशन कंडीशन पाई जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कह देंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या इसका डिफिनीशन क्या है।
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि दोज एलिमेंट विच हैज which ultimate cell penultimate cell ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n-1 एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल n-2। पहले तो यही क्लियर कर दे, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, चूंकि तो टेंशन कर रहा हो कि क्या सर, अब मतलब अभी मुश्किल से समझ आया, अभी कहाँ का कुछ है नहीं। देखो बता रहे हैं, अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट वाला, ठीक। पेनल्टीमेट का मतलब कि लास्ट से ठीक पहले वाला, कोई दिक्कत। और एंटी पेनल्टीमेट का मतलब हो रहा है कि जो लास्ट वाला के पहले वाला हुआ, वो पेनल्टी हुआ तो उसके भी एक ठीक पहले वाला, तो एंटी पेनल्टीमेट। मतलब कि 4, 3, 2। जैसे मान लो रहे 7F2, 5F3 और 6D1, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, कोई दिक्कत नहीं। अब इनर ट्रांजिशन कह रहा है कि दोज एलिमेंट व्हिच हैज अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल्स आर पार्शियली फिल्ड। पार्शियली क्या बाबू, फिल्ड, मतलब कि जिसके अंदर की लास्ट वाला, उसके लास्ट वाला के छोड़ के उसके पहले वाला और उसके भी पहले वाला, मतलब एक यहाँ ट्रांजिशन और एक अंदर में ट्रांजिशन होना चाहिए, बाहर वाला में नहीं होना चाहिए, एक उसके पहले वाला और उसके अंदर में भी एक वाला में ट्रांजिशन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ एक और पॉइंट लिख देंगे कि इट इज जेनरली फाउंड इन F block एलिमेंट। F block elements, total number of elements in F block is 28। टोटल कितना है, 28 है। in which 57 to कितना, 71 आर लैंथेनॉइड्स सीरीज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। एंड 89 to 103 आर एक्टिनॉइड सीरीज। और इसका ग्रुप हम आपको बताए थे कि ये 3 ग्रुप से बिलोंग करेंगे, और इनका जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, एक जो होगा यहाँ 6th पीरियड और एक जो होगा वो यहाँ 7th पीरियड में होता है। ये जो अभी हम प्रेडिक्टेबल आपको नीचे में दिखाए थे, इसी में ये जनरली पाए जाते हैं। कहो कि सर ये तो हिस्ट्री टाइप से हो, मतलब कि कहानी नहीं है आप बता रहे हैं। अब इसको एग्जांपल दीजिए जिससे कि क्लियर हो जाए कि आप अल्टीमेट और पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट जो कह रहे थे। देखो हम एग्जांपल दे रहे हैं, सीधा यूरेनियम को पकड़ लेते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर क्या हो जाएगा 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 4f14, फिर यहाँ से 5d10, फिर 6p6, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 5f3, 6d1 एंड 7s2। अब देखो ये जो है ना, ये जो है ये आउटर सेल जो देख रहे हो, ये आउटर सेल 7s2 पहले यहाँ आएगा, 6d1 यहाँ उसके बाद आएगा, और ये जो है ना वो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ रहता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। लेकिन इसको हम लोग पीरियडिक टेबल के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि 7s2 वाला तो फुलफिल है, अब उसके पहले 6d1 है,
तो 6d1 का मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, क्योंकि ये डी ब्लॉक का पूरा कंप्लीट नहीं है, डी में 10 होता है, 1 है तो ट्रांजिशन। और एफ में मैक्सिमम 14 होता है, लेकिन यहाँ F3 है, इसलिए ये एक और मान पाया गया ट्रांजिशन, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इज दैट ओके? बिल्कुल क्लियर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2-3 की संख्या में आप इसको बनाएंगे तो आप रूपी अपने आप में आपको स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुख्य रूप से इस लेक्चर के अंदर यही था, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको एकदम आई होप कि 100% समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें होती है ये, है ना। तो आप इसका रिवीजन करेंगे और 2-3 की संख्या में आप अपने तरफ से एक हमको एग्जाम्पल तुम भेजो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हो, और एक ऐसा एग्जाम्पल भेजो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो। और हमने तो पूरा कोशिश किया कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। बावजूद इसके अगर कोई प्रॉब्लम रहा हो या कोई ऐसा चीज़ जो आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।